नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लेने की आग्रह की। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान की इस हफ्ते की रफ्तार पर संतोष जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी गति को बनाए रखने पर जोर दिया है। पीएम ने ग्रामीणों को अफवाह पर ध्यान न देने को कहा है। 21 जून 2021 से शुरू किए कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले दिन भारत 86 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। इस पर भी पीएम मोदी ने देश की सराहनीय गति की सराहना की। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, और वो भी एक दिन में। इतनी बड़ी संख्या में भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन, और वो भी एक दिन में, स्वाभाविक है इसकी चर्चा भी खूब हुई है। साथियों, एक साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के दुलारिया गांव के 2 ग्रामीण से बात की, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने गांव में वैक्सीन को लेकर हो रही हिचकिचाहट की जानकारी दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनकी शंकाओं के बीच उन्हें कोरोना वैक्सीन लेने की सलाह दी। अच्छा राजेश जी, आपने वैक्सीन ले ली क्या? नहीं सर, अभी नहीं लिया। अरे क्यों नहीं लिया? सर जी, यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ व्हाट्सएप पे ऐसा भ्रम डाल दिया गया कि उससे लोग भ्रमित हो गए सर जी। तो क्या आपके मन में भी डर है? जी सर, पूरे गांव में ऐसा भ्रम फैला दिया था सर। अरे रे रे, ये क्या बात की आपने? देखिए राजेश जी, मेरा आपको भी और मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। जी, हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। जी, आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। कभी कभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है, पर वो बहुत मामूली होता है, कुछ घंटों के लिए ही होता है। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। जी, इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं। जी, और राजेश, इसलिए जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लीजिए। बिहार में एनडीए की सरकार के गिरने के तेजस्वी यादव के बयान पर जनता दल यूनाइटेड ने तंज भरी प्रतिक्रिया दी है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों परिवारवाद से आए हैं, इसलिए उनमें खूब बनेगी। जहां तक सरकार गिरने की बात है तो तेजस्वी बेमौसम पेड़ से आम गिरने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सरकार जनता के वोट से बनती है और इसका बनना और गिरना एक बार ही चुनाव में होता है। उन्होंने बहुमत का दावा करते हुए कहा कि सरकार 5 साल चलेगी। सरकार जो है ना, जरा समझिए, सरकार ये जनता के भरोसे पर बनाई जाती है। जनता वोट देती है, बहुमत आता है, सरकार बनती है। तो गिरना और बनना ये एक ही बार होता है। सरकार ने शपथ लिया और मैंने कई बार कहा है कि हमारे पास बहुमत है और 5 साल तक। अब वो उम्मीद लगाए हैं कि सरकार गिर जाएगी तो उम्मीद देखिए, आप उम्मीद लगाए रहिए। अब आप समझिए कि अब तो आम का सीजन है ना, आम तो खत्म हो जाएगा आपके 1 महीने में। अगर आप कार्तिक के महीने में कि नहीं जो आम है जरूर गिरेगा, अरे आम तो पहले गिर गया, सीजन होता है ना। तो ये जो लोकतंत्र में बहुमत का सीजन चुनाव के पहले, अब चुनाव तो समाप्त हो चुका है। अब चुनाव 2024 में लोकसभा का आएगा, चुनाव विधानसभा का 2025 में आएगा, उसकी तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए उनको एक ऑल्टरनेटिव एजेंडा लेकर जनता के नीतीश बाबू ने ये काम किया है, एनडीए ने ये काम किया है, हमको मौका दीजिएगा, हम ये करेंगे। ये सब काहे के लिए बोलते हैं? वो तो बोलते हैं जो उनके विधायक लोग हैं कि लोग जरा शांति से रहें, उनको लगे कि नहीं भी चांस है, उम्मीद बरकरार है, और उम्मीद पर दुनिया है, लेकिन ना उम्मीद भी रहना पड़ेगा।
आरसीपी सिंह ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे रामविलास पासवान एक बड़े नेता थे। वे गांव की पगडंडियों से जनपद तक पहुंचे थे, जबकि चिराग पासवान सीधे जनपद से गांव की पगडंडियों की बात करते हैं। अंतर तो रहेगा ही। चिराग पासवान को क्या पता कि सियासत कैसे की जाती है। तेजस्वी व चिराग दोनों को परिवारवाद के कारण राजनीतिक विरासत में मिली है, इसलिए दोनों की सोच भी एक ही है। ऐसे में उनका एक हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दोनों का बैकग्राउंड कभी एक ही। जिनकी आपने चर्चा की, उनके माननीय स्वर्गीय पिताजी गांव की पगडंडियों से पहुंचे थे जनपद, और उनकी राजनीति कहाँ से हो रही है? जनपद से। तो जनपद से आइएगा पगडंडी पर तो क्या जानिए, वही हाल यहाँ है। ये लोग तो जो परिवारवाद का एक जो बिल्कुल परिकाष्ठा है उस पर है, उनको क्या मतलब नीचे से। तो इन लोगों को तो बहुत ज़्यादा एकता होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि सब एक ही सोच के हैं, एक ही सबकी जो है पृष्ठभूमि है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बीते दिन राघोपुर में कहा था कि नीतीश कुमार की सरकार 2-3 महीने में गिर जाएगी। उन्होंने चिराग पासवान को भी साथ आने का निमंत्रण दिया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। बहरहाल आयोग ने जिलों को मतदाता सूची दुरुस्त करने के साथ ही विभिन्न राज्यों से ईवीएम मंगवाने की सूची भी भेज दी है। जिले को 30 राज्य के विभिन्न जिलों से ईवीएम मंगाने से संबंधित दिशा निर्देश भी भेज दिया गया है। कई जिलों को 6 राज्यों के 5 से 8 जिलों से ईवीएम मंगाने की सूची दी गई है। पंचायत चुनाव के मतदान के तीसरे दिन ही मतगणना कराई जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश के कुल 30 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से बिहार पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम प्राप्त करने की अनुमति मिली है। अहम यह है कि ईवीएम का कलेक्शन कितना दुरुस्त कार्य होगा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नालंदा जिले को 6 राज्यों के 16 जिलों से ईवीएम का संग्रह करना है। इसी प्रकार किशनगंज जिले को भी देश के 6 राज्यों के 31 जिलों से ईवीएम मंगाने की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में इस बार पहली बार पंचायत के चुनाव ईवीएम से होने जा रहा है, इसलिए नियमों में भी कुछ फेरबदल हुआ है। चुनाव 10 चरणों में प्रस्तावित है। ईवीएम की कमी को देखते हुए पहले चरण में इस्तेमाल किए गए ईवीएम को तीसरे चरण के लिए भेजा जाएगा। इस कार्यक्रम में मतदान के तीसरे दिन वोटों की गिनती हो जाएगी। 5 दिनों के भीतर उसी ईवीएम को दूसरे जिलों में भेज दिया जाएगा। पटना की सड़कों पर पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर जाप कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन निकाला। पूरे बिहार के कार्यकर्ता कोतवाली थाना के समीप जेल भरो आंदोलन में शामिल हुए, जिसमें महिला कार्यकर्ता से लेकर तमाम जाप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और पप्पू यादव की रिहाई की मांग समेत 6 सूत्री मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को फंसाया गया है और जब तक पप्पू यादव को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, आम लोग परेशान हैं। चाहे वह सरसों के तेल का दाम हो या खाने पीने की चीज़ों के बढ़े दाम, लोग अब महंगाई की मार झेल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात करें तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद थी। दूसरी ओर एसपी पटना स्वर प्रभात ने कहा कि यह पूरी तरीके से आंदोलन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, कोई परमिशन नहीं दिया गया था। ये पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना है। इसके लिए प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई इसका परमिशन नहीं लिया गया है और जो भी प्राथमिकी दर्ज करेंगे हम लोग, जो भी एपिडेमिक्स एक्ट है और जो वायोलेशन हुआ है और आगे जो भी उचित कार्रवाई वो करेंगे। सरकार है तो हम लोग जल जाने के तैयार हैं, लाठी खाने के तैयार हैं, जल जाने के ऑलरेडी तैयार हैं, बोल रहे हैं हम लोग। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई करते हैं, हम लोग कोशिश भी कर सकते हैं। तो ये है कि 6 से 8 घंटे में जो नगर निगम प्रशासन और बुडको ने कहा था उसमें 90% इलाकों में सफलता मिली है। पटना में शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश ने तैयारियों का टेस्ट लिया था, जिसमें हम जल जमाव को रोकने में 90% कामयाब रहे। यह दावा है बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का। पटना में जल जमाव को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पटना में भारी बारिश होती है तो उसके 6 से 8 घंटे में पानी की निकासी हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि इस कोशिश में हमारी सरकार और पटना नगर निगम कामयाब रहा। पटना के अधिकतर इलाकों में 5 से 6 घंटे में ही पानी की निकासी हो गई थी। पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि पूरा पटना इस बारिश में नहीं डूबा था, सिर्फ निचले इलाके में ही पानी जमा हुआ था। सिर्फ विधानमंडल और इको पार्क के इलाके में पानी के जमाव की समस्या आई थी, लेकिन इसका कारण यह सम्प हाउस की खराबी थी, जिसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। बाकी 90% जगहों पर पानी निकासी कुछ घंटों में हो गई थी। पहली बार मंत्री बने नितिन नवीन ने कहा कि पटना ऐसा शहर है जहां की व्यवस्था 50 साल पुरानी है। पहली बार यहां सीवरेज की व्यवस्था की जा रही है। पटना जैसे पुराने शहरों में थोड़ी परेशानी आती है। उन्होंने कहा कि पटना में अधिकतर जगहों पर सीवरेज का काम पूरा कर लिया गया है। कुछ जगहों पर सड़कों पर गड्ढे खोदे गए थे, जिसे बारिश से पहले
भर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पटना को बेहतर व्यवस्था देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पूरी पटना नहीं डूबी है, जो निचले इलाके में जगह था पानी निकलने का। और हम लोगों ने शुरू से कहा है कि पटना में जब अगर हेवी रेनफॉल होता है तो 6 से 8 घंटे लगते हैं पानी को। नहीं, पटना का जो अपना बना हुआ है कैटेगरी नंबर, तो कई जगह इलाकों में हम लोग को ड्रेन आउट करना पड़ता है। कुछ जगह जहाँ कमियाँ नहीं हैं, चाहे वो विधानसभा परिसर के अंदर का जो जल जमाव का है, जो कमियाँ नहीं, उस पर भी विभाग ने और नगर विकास मंत्री जी ने संज्ञान लिया है और उस पर जो भी लोगों ने कमियाँ की हैं उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन बाकी आप इलाकों को देखिए, आज राजेंद्र नगर का में लोहानीपुर का इलाका आप जाइए, हम लोग भी वहाँ रहते हैं। जो पिछले समय में पानी में ड्रेन आउट था, सब पानी निकल। कंकड़बाग का जो चांदमारी रोड का पानी था, सब लोग निकला हुआ है। जहाँ जो पॉकेट में नीचे इलाके में है वहाँ पानी है। और एक जगह कमियाँ नज़र आई हैं, जो इस विषय पर सभी लोगों ने संज्ञान लिया है कि इको पार्क के पास सम्प का कुछ खराबी आई थी, उसके कारण कुछ प्रॉब्लम आया है, उसको भी दूर किया जाए। लेकिन ये है कि 6 से 8 घंटे में जो नगर निगम प्रशासन और बुडको ने कहा था, उसमें 90% इलाकों में सफलता मिली है। अब जरा बारिश ने किस तरह पटना को पानी पानी कर दिया, वो तस्वीरें भी देख लीजिए। जहां अशोक राजपथ के पत्थर की मस्जिद इलाके में भारी जल जमाव रहा। इतना ही नहीं, विधानसभा भी जल जमाव से अछूता नहीं रहा। यहां तक कि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का आवास भी जल जमाव से बच नहीं पाया। लेकिन नितिन नवीन के दावे जोरों पर हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार विधानसभा और रेणु देवी के आवास से जल जमाव की समस्या का समाधान नहीं कर सकती, तो पूरे पटना के लिए किए गए दावे पर भरोसा कैसे किया जाए। मंत्री जी ने कहा कि सम्प हाउस काम नहीं कर रहे थे, तो सवाल ये कि उसे ठीक क्यों नहीं कराया गया। क्या नगर निगम इस इंतजार में है कि जब पूरा पटना डूब जाएगा तब व्यवस्था ठीक कराने की ओर कदम उठाया जाएगा? क्योंकि आसार ऐसे ही लग रहे हैं। जहां एक ओर पटना जल जमाव की मार झेल रहा है, वहीं सरकारी दावे अभी भी चरम पर हैं। अब देखना यह है कि व्यवस्था कब ठीक कराई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की आवाज, पटना।